खजाने क्या है? आसमान में खजाने। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। खुदाबंद का दिन तेरे हुजूर में आकर सुबह की इबादत करने के लिए मौका दिया है। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब 16वीं आयत से 24वीं आयत तक है। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब 16वीं आयत से, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजेदार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। बदन का चिराग आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आँख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने से हम सब पर खास बरकत हो। रासबाजी के काम के हवाले से कल क्या क्या बताया था? अगर जब तुम खैरात करो, जब तुम दुआ करो, और आज बताया जा रहा है जब तुम रोजा रखो। रासबाजी के काम बताया, खैरात, दुआ और रोजा। ठीक है, रासबाजी के काम खुदाबंद ने खास 3 बताया, खैरात, दुआ, रोजा। और इस रासबाजी के काम के बारे में क्या बताया? अजर मिलेगा, बदला मिलेगा। अजर मिलेगा, बदला मिलेगा, यानी खुदाबंद की तरफ से इनाम मिलेंगे। लोगों ने तारीफ की तो जमीन पर उसका क्या हुआ? अजर मिल गया। जमीन पर क्या मिल गया? जमीन पर माल जमा कर लिया। खुदाबंद क्या फरमा रहे? अपना माल जमीन पर जमा नहीं करो, बल्कि कहाँ पर जमा करो? आसमान पर जमा करो। तो रासबाजी के काम करते हुए जमीन पर माल जमा करने का मतलब होता है लोगों ने वाह वाह यार बहुत अच्छा काम करता है, लोगों ने उसकी तारीफ की, तो क्या हुआ? वो माल जमीन पर जमा करने वाली बात हो गई है। माल जमीन पर जमा करने वाले काम लोगों ने शाबाश बहुत अच्छा इज्जत देते हैं, तो जमीन पर माल जमा करने वाले बात हो गई है।
اگر پوشیدگی میں کام کرے گا، کسی کو نہیں پتہ چلے، خیرات کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے لوگوں نے پتہ نہیں چلا، لیکن وہ پوشیدگی میں دیکھنے والے آسمان باپ خدا نے دیکھا تو وہ مال کہاں پہ جمع ہوگا؟ آسمان پر جمع ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور زمین پر مال جمع کرنے والے کے حوالے سے بتایا دولت جمع کرنے کی کوشش کرنا۔ خداوند زمین پر مال جمع کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہاں کیا آئے گا؟ کیڑا اور جنگ، اور کون آئے گا؟ چور آئے گا۔ کیڑا، جنگ، چور۔ دنیا میں زمین پر مال جمع کرے گا، کیڑا آئے گا، جنگ آئے گا، چور آئے گا، لیکن آسمان پر مال جمع کرے گا وہاں چور آ سکتا کہ نہیں آ سکتا؟ نہیں آ سکتا۔ جنگ، کیڑا نہیں آ سکتا۔ پھر بھی خداوند نے فرمایا دو مالکوں کی خدمت کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ مالک ایک ہے، یعنی ہم زمین پر مال جمع کرنے والے بنے یا آسمان پر مال جمع کرنے والے بنے؟ آسمان پر مال جمع کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ ہاں، خیرات کرنا ہوگا، دعا کرنا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا، لیکن وہ آدمی کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ خداوند کے سامنے صرف خدا کی مرضی کے مطابق، ٹھیک ہے؟ خداوند کے سامنے خدا کی مرضی کے مطابق کرنا ہوگا، اپنے من مرضی نہیں، اپنے من مرضی نہیں۔ خیرات کرنا بھی خدا کی مرضی شامل ہونا چاہیے، دعا کرنے میں بھی خدا کی مرضی شامل ہونا چاہیے، روزہ رکھنے میں بھی خدا کی مرضی شامل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ مال زمین پر جمع کرو گے یا آسمان پر؟ آسمان پر جمع کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ خیرات، دعا، روزہ، اور وہ بھی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ نیت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا تو وہ اجر، یعنی مال کہاں پہ جمع کر دیا؟ زمین پر جمع کر دیا۔ اگر پوشیدگی میں دیکھنے والے خدا کے سامنے صرف کرے تو وہ مال کہاں جمع ہوتا ہے؟ آسمان پر جمع ہوتا ہے۔ اسی سال کلیسیا میں روزوں کے ایام کب شروع ہوگا؟ فروری میں، غالباً 18 فروری میں شروع ہوگا، اور مسلمانوں کا رمضان بھی فروری میں ملنے جلے شروع ہوئے گا۔ تو روزہ رکھنے کے حوالے سے خداوند فرمایا روزے دار بنانا۔ ہم پہلے بہت پیسے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، چوکیدار کو اجازت دیا جاتا ہے کہ چارپائی میں رہ سکتا ہے۔ روزوں کے ایام میں چوکیدار چارپائی میں رہ کر چوکیدار کرتے، کیوں؟ روزہ ہے یار۔ تو کیا مطلب ایسے روزہ رکھے گا تو لوگ اس کو روزے دار جانے تو اس کا اجر کہاں جمع ہوتا ہے؟ زمین پر جمع ہوتا ہے۔ آسمان پر جمع ہونے کے لیے خداوند کیا فرما رہے ہیں؟ سر پہ کیا کرو؟ تیل ڈالو، منہ دو، تاکہ آسمانی باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے
वो देखे और बदला दे। खुदा हम सबको ऐसा बरकत दे कि लोगों को दिखाने के लिए काम करने वाला नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा की खिदमत में हर एक काम करने वाले बने, ताकि आसमान पर माल जमा करने वाले काम करें। और इस काम में सबसे अहम बात क्या है? आँख 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 बताए। अगर तुम्हारे आँख दुरुस्त हो तो रोशन होगा, अगर दुरुस्त नहीं, खराब हो तो क्या होगा? तारीकी होगा। खुदावंद से मदद मांगे, हमारे आँख को दुरुस्त कर दे, हर चीज़ को पहचानने में खुदावंद मदद करे, ताकि हम सच्चाई को पहचाने और सच्चाई की खिदमत करें, यानी खुदा की खिदमत करें लायक तौर पर। आज के हवाले में हकीकी ज़िंदगी किताब में से आसमान में खजाने, पहला टाइटल दिया गया है समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। इस हवाले में यीशु के अल्फाज समझौते के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। यहाँ तक के रोज़ा रखने के दौरान उसके शागिर्दों को ऐसे वाजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें बाप तवाज़ा मरकोज़ कोई चाहिए, मरकोज़ करनी चाहिए, बजाय इसके के मुकद्दस नजर आने की कोशिश करें। यीशु के सच्चे पैरोकार दुनियावी खजाने जमा नहीं करते जो आसमानी से तबाह या छीने जा सकते हैं। इसके बजाय वो आसमान में खजाने जमा करने में तवानाई और कोशिश लगाते हैं। तारीकी से जिस्म को भरने वाली गैर सेहत बख्श चीज़ों से परेशान होने के बजाय उसके शागिर्दों को खुदाई चीज़ों पर तवाज़ा मरकोज़ करनी चाहिए, जो जिस्म को उसके नूर से भरती हैं। बिलाखिर हमें ये फैसला करना होगा कि हम किसकी खिदमत करेंगे, क्योंकि कोई भी दो आकाओं की खिदमत नहीं कर सकता। हमारा खुदा आधे दिल की वाबस्तगी है, मुतमीन नहीं है। हमारा खुदा आधे दिल की वाबस्तगी से मुतमीन नहीं है। सच्चे शागिर्द वो हैं जो उसकी पैरवी करने के लिए अपनी सलीबें उठाते हैं, अपनी आंखों को खुदा और उसकी आसमानी बादशाही पर मरकोज़ करते हैं। इन औकात के बारे में सोचें जब आपने दो आकाओं की खिदमत करने की कोशिश की है। यीशु और दुनिया दोनों आधे दिल की वाबस्तगी के क्या नताइज हैं? दुनिया और खुदा दोनों को खुशी करने की कोशिश करते हुए एक साथ शिफायत करें। कनाडा, दारुल-हुकूमत ओत्तावा, आबादी 3,87,94,813। बड़े मजहब मसीही 53.3%, मुस्लिम 4.9%। कोई नहीं, इन मजहब कोई नहीं बताते। 34
0.6%। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। ये हकीकत उसकी कम आबादी की कसाफत के साथ मिलकर उसके शानदार मंजूर के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार साबित हुई। कनाडा की आबादी बहुत सी नस्लों और कौमों के लोगों पर मुश्तमिल है। अगरचे मजहबी आज़ादी कानून के ज़रिए जमानत दी गई है, लेकिन अंजीली बशारत के मानने वालों को बढ़ते हुए शक के साथ देखा जाता है और कलीसिया को गैर मुतल्लका समझा जाता है। कनाडा की मुकामी कौमें भी अभी तक उस बदसलूकी से शिफायाब नहीं हुई हैं जो उन्होंने कलीसिया के हाथों बर्दाश्त की। दुआ की नकात, दुआ करें कि रूह कुदुस कनाडा की कलीसिया को अंजील के हैरत और ताकत के लिए दोबारा बेदार करें। उन मुकामी कलीसियाओं के लिए खुदा की तारीफ करें जो मसीह की तालीमात को जीने के लिए अपनी बलाहत के वफादार रहने के लिए लड़ रही हैं। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आसमान पर माल जमा करने की हिदायत पाकर दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। हमें फैसला करना है। ऐ खुदाबंद हमारे फैसले में मदद फरमा ताकि हम खुदा को चुनने वाले बने और खुदा की खिदमत लायक तौर पर करने वाले बन जाए। इसके साथ साथ मुल्क कनाडा के लिए ख़ास दुआ करते हैं, उसमें बसने वालों के लिए और कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। सच्चाई को पहचानने की तौफीक दे ताकि सच्चाई के साथ खड़े हो और सच्चाई की खिदमत लायक तौर पर करने वाले बन जाए। इसी तरह खुदाबंद मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं। ऐ खुदाबंद इस मुल्क में बसने वालों को बरकत दे ताकि सच्चाई को जाने, पहचाने और कबूल करे और सच्चाई की खिदमत करने वाले तेरे लोग बन जाए। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज को आज हमें दे और हमारे गुनाहों को माफ कर कि हम अपने गुनाह माफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ये बादशाही कुदरत अज़ाल हमेशा तक रहे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस का शराकत, इत्फाक और हिफाजत अब सबों के साथ और अपने ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन।